पुलिस अपराध को रोकने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल करता है और इधर अपराधी भी नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या, जरा ध्यान से सुनिए। आपने बॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था स्पेशल 26। उस फिल्म में कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो सीबीआई की एक फर्जी टीम बनाते हैं और फिर फर्जी तरीके से लोगों की भर्ती करता है। लेकिन ऐसे ही खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी ब्रांच खोल दी गई और इसमें लोगों के खाते भी खोल दिए गए। तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा सच क्या है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। बिल्डिंग के बाहर स्टेट बैंक का बोर्ड लगा है। बिल्डिंग के अंदर बैंक की तरह काउंटर है, बैंक के जैसे कंप्यूटर है और तो और बैंक की किसी आम शाखा की तरह यहाँ स्लिप भी रखी है, लेकिन सब फर्जी है। जी हाँ, बैंक भी फर्जी है, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भी फर्जी हैं, यानी ये स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है। ये है एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान करने वाली बात ये कि स्टेट बैंक के अधिकारियों को भी नहीं पता था कि सक्ती जिले के छपौरा में उनकी कोई शाखा खुली है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ स्थानीय लोगों की वजह से। दरअसल जो स्थानीय लोग इस फर्जी बैंक में जाते थे, उन्होंने देखा कि बैंक कर्मचारी कभी लंच ब्रेक नहीं लेते। सवाल पूछने पर बैंक कर्मचारी कभी कभार सही या सीधा जवाब नहीं दे पाते थे, जिसके बाद खबर फैली और स्टेट बैंक तक पहुंची। यहाँ के स्टाफ लोग से हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है, तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया। नहीं, कभी उन्होंने फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं, या तो किसी ने कहा है कि हम लोग IBPS के तौर पे हम लोग आए हैं, वहाँ के एग्जाम फाइट करके हम लोग वहाँ के मीन्स उसको हम लोग फाइट करके आए हैं और हम लोग की रिक्रूटमेंट हुई है, ये इनका कहना। स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस इस फर्जी बैंक तक पहुंची। यहाँ मिले वो कर्मचारी जो भी फर्जीवाड़े का शिकार हुए, यानी इन्हें भी गुमराह करके बैंक का कर्मचारी बना दिया गया। मैं ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था और यहाँ छपेरा में ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। फर्जी बैंक, फर्जी कर्मचारी, फर्जी खाते, यानी सब कुछ फर्जी। और अब पुलिस ढूंढ रही है उस मास्टरमाइंड को जिसने फर्जीवाड़े की हर हद को पार कर दिया और फिल्मी स्क्रिप्ट को रियल लाइफ में बदल दिया। तो फ्रेंड्स, अभी आप सोचिए उन लोगों के बारे में जिसने इस बैंक में जाकर के अपने पैसे भी जमा कराए हैं और अपना खाता भी खुलवाया, लेकिन यहाँ से कहानी कुछ और है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ऐसा एक फर्जीवाड़ा दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपको स्क्रीन पर मैं 500 के 2 नोट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा इन नोटों में क्या खास बात है, क्या परेशानी है। नोट तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, मगर इन नोटों को अगर आप ध्यान से देखें तो बाएं हाथ वाले नोट पर जिन नोटों की गड्डी आप देख रहे हैं, इसी नोटों की गड्डी में आपको एक तस्वीर दिखाई देगा, जहां गांधी जी की तस्वीर नहीं है बल्कि कोई और तस्वीर है। और ये तस्वीर है गांधी जैसे देखने वाले अभिनेता अनुपम खेर की, जिसने महात्मा गांधी पर बनी फिल्म में रोल निभाया था। तो 500 की नोट में बापू की जगह अनुपम खेर की छवि। तो फ्रेंड्स, पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और ये नोट चला भी दिए गए हैं और कौन पछता रहा है इन नोटों को लेकर के। नोट का रंग भी ओरिजिनल नोट जैसा, असली नोट की तरह सीरियल नंबर भी है, लेकिन बापू की जगह लगा दी अनुपम खेर की ऐसी तस्वीर जो पहली नजर में महात्मा गांधी जैसी ही लगती है। अनुपम खेर की इस तस्वीर के जरिए कर दिया गया 1,60,00,000 रुपए का फ्रॉड। ये वही जगह है जहां पर धोखेबाजों ने व्यापारी को सोने की डिलीवरी देने के लिए और अपने पैसे लेने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो अपने पैसे गिन रहा था उसी समय एक के बाद एक जो 3 लोग थे वो सोना लेकर चले गए। और जब व्यापारी को पता चला कि उनको जो पैसा दिया गया है वो सारा नकली है। और इस मामले में सबसे बड़ी बात वो है कि जब जितने भी पैसों के बंडल यानी नोट के जो पैकेट थे वो खोले गए पुलिस के द्वारा, तो उनकी भी आंखें फट गई, क्योंकि उस पर गांधी जी की तस्वीर नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर लगी हुई थी। इन फर्जी नोट पर न सिर्फ महात्मा गांधी की तरह अनुपम खेर की तस्वीर लगाई गई,
बल्कि नोट को गौर से देखने पर एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 500 इन करेंसी नोट्स पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि रिसोल्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। इसका क्या मतलब हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये नोट पर फर्जीवाड़े की पुष्टि करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के फर्जी नोट थे तो फिर पकड़े क्यों नहीं गए, आखिर ज्वेलर को धोखा कैसे दिया गया। तो इसकी कहानी भी फर्जीवाड़े के शिकार ज्वेलर से सुनिए जरा। 1,30,00,000 रुपए पहले टेबल पे रखा और 30 पेटी में 30 लाख में मैं बाजू की ऑफिस से लेके आता हूँ और उसने माल देखने के लिए मांगा और वो उसने माल जेब में रखा और 30 पेटी लेने गया। तब दूसरे आदमी ने बोला ये नोट एक बार आप चेक कर लो और गिन लो। तब जैसे ही नोट चेक करने गए तो तब वो दूसरा आदमी नजर चुप करके वहाँ से निकल गया और फिर बाद में जैसे उन्होंने नोट खोली तब मालूम पड़ा डुप्लीकेट नोट है और हमारे आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों आदमी गायब थे और निकल गए थे। तो 1,60,00,000 रुपए का चूना लगने के बाद पीड़ित ज्वेलर सिर पकड़कर बैठा है और पुलिस ढूंढ रही है उस फ्रॉड को जिसने न सिर्फ बापू की जगह अनुपम खेर की तस्वीर लगा दी बल्कि फर्जी नोट को बाजार में चला भी दी। तो 500 की नोट पर बापू की जगह अनुपम खेर की तस्वीर देखकर आप जितना चौंके होंगे उतना ही फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भी चौंक गए। मीडिया में इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद अनुपम खेर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, लोग कर लो बात, 500 की नोटों में महात्मा गांधी की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर ने जो बात कही वो 100% सही लगती है क्योंकि कभी OTP से फ्रॉड, कभी मैसेज से फर्जीवाड़ा। दुनिया में फर्जीवाड़ा के इतने तरीके आ चुके हैं तो लगता है कि फ्रॉड से बचे तो बचे कैसे। बैंक फ्रॉड हो जाता है, नोट फ्रॉड हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें से बचे तो बचे कैसे। आपका जो भी राय है आप नीचे कमेंट पे बता सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव फन।